झारखंड में नगर निकाय चुनाव शुरू हो गई है। सी मिशन परिवार से झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह बतौर प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि बीती रात उनके सी मिशन आवास के बाहर और अंदर बम फेंके गए हैं और इस घटना में हालांकि कोई परिवार का हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना से उनके जो समर्थक हैं, जनता मजदूर संघ के जो लोग हैं, वो सब दहशत में हैं, दुखी हैं। और इस वक्त में सी मिशन के बाहर भीतर आप काफी संख्या में समर्थकों की भीड़ देख सकते हैं, देखने आए हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि सी मिशन परिवार धनबाद का वो घराना है, झरिया के पूर्व विधायक सूरजदेव सिंह का ये पारिवारिक घर है, जिसमें मौजूदा दो पूर्व विधायक यानी कुंती सिंह और संजीव सिंह उनके पुत्र, और मौजूदा जो विधायक हैं रागनी सिंह, वो इसी घर में रहते हैं। चलिए जैसा उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर ये बमबाजी की घटना जो हुई है, इसके पीछे क्या कोई डराने धमकाने के लिए बम का इस्तेमाल किया गया है, राजनीतिक रूप से चूंकि वो चुनाव में उतरने वाले हैं, इसको लेकर उसको रोकने के लिए ये सब किया गया है, या कुछ और बातें हैं। संजीव जी, 8 साल 4 महीने बाद जेल से बाहर निकले, तो खतरा तो आप पे पहले से भी बना हुआ था, अभी भी है। क्या ये उसी का परिणाम है कि चुनाव में जैसे उतरने की घोषणा है उससे पहले आपके घर पे बम की घटना होती है? देखिए, जो कल रात की घटना है वो घटना एक गंभीर घटना है और इस विषय को लेकर हमने तत्काल जो है उस टाइम में यहाँ के धनबाद पुलिस के जो कप्तान हैं उनको उस घटना की जानकारी दी गई और रात में प्रशासनिक पदाधिकारी और सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और कई पदाधिकारी आए और उनको घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बताया कि इसको हम लोग गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं, मामले को जांच कर रहे हैं और जो भी मामला सामने आएगा उसको जल्द उजागर किया जाएगा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में बताया जा रहा है कि बाइकर्स आए थे, बम अंदर में आपके हाथे के अंदर भी डाले और एक बम बाहर में भी फूटा। वो ठीक है, वो सूत्री बम था, कम क्षमता वाला था, लेकिन वो ज्यादा तीव्र क्षमता वाला होता तो नुकसान भी पहुंचा सकता था। बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उसमें सारे लोग वहाँ गेट पे उपस्थित थे और हम लोगों के बगल में ही ये ऐसा घटना हुआ, आवाज बम फटा और मुझे लगता है कि घटना के 10 या 15 सेकंड के अंदर में जो हमारे अपने लोग थे वो गेट के बाहर और जिला पुलिस से भी जो माननीय विधायक को सुरक्षा में जो लोग मिले हैं वो तुरंत 15 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर गेट के बाहर चले गए थे और उन्होंने तुरंत जो है सारी स्थिति को देखा था और जो घटना की जानकारी दी गई वो प्रशासनिक पदाधिकारी को ये बताया गया था, तो उन्होंने अपनी सारी जो है जो भी उनका टीम है वो सारा मामले की जांच कर रही थी और कई चीज पूछी गई, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई है। बाइकर्स कितने आए थे या उनकी संख्या क्या थी, कुछ पता चला? देखिए, कुछ चीजें प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि उसको सार्वजनिक ना करने दें, हमारा अनुसंधान जो है उसमें प्रभावित कर सकता है और इन सब चीजों को देखकर अभी बहुत सारी चीजें जो है बताने हैं। आपको लगता है कि आपके जान पे खतरा है, महसूस हो रहा है? देखिए, अब ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और इन सब बातों के बारे में जो मुझे जानकारी है या जो भी है, यहाँ के जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनको हमने इस बात में अवगत करा दिया है। तो ये पुराने खतरे से एहसास कर रहे हैं या चुनाव में उतर रहे हैं उसको लेकर क्या हो सकता है, क्या मामला? इसको चुनाव से ना देखा जाए। जी मैम, चूंकि जिस तरह से मामला सामने आया, इस घर में ऑलरेडी संजीव जी रहते हैं, आप भी रहती हैं और सुरक्षा में आपको तो सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, लेकिन इनके पास अभी सुरक्षा गार्ड जो होना चाहिए वो नहीं है। इनका अभी जाना उठना बैठना पब्लिक के बीच में हो रहा है, तो आप क्या मांग करेंगे? देखिए, सारी चीजों को जानकारी विधायक जी दे दिए, इतना ही बोलेंगे प्रशासन इसको गंभीरता से ले और इसको जांच करे, क्योंकि चलिए ठीक है, ये तो जो घटना घटी ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। मतलब हम ये बोलेंगे कि कहना चाहिए कि एक विधायक के आवास के पास कोई भी अपराधी आकर
तो ये प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है। और दूसरी बात है कि चलिए ऐसे छुटपुटिया लोग से तो हम लोग कहीं डरने वाले हैं नहीं, लेकिन विषय यहाँ ये है कि ये सिलसिला पिछले 7-8 सालों से है, क्योंकि आपसे भी नहीं छुपा है। पूरे कोलांचल में अपराध का ग्राफ पूरा तेजी से बढ़ा है, और इस अपराध के प्रति अगर कोई आवाज उठाता है तो सिंह मिशन परिवार है। और कहीं ना कहीं अपराधियों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि कोलांचल में कोई आवाज उठाने वाला है, तो कहीं ना कहीं या पैर रोकने से, आवाज उठाने से एक छोटा सा प्रयास किया होगा, हो सकता है। नहीं, लेकिन उन लोगों ने पर्चा भी छोड़ने की बात आई थी, कोई पर्चा भी छोड़ा? नहीं, ये तो हमको लगता है हवाई का बात है कि प्रशासन पूरा, हमको लगता है 3 से 4 बजे तक छानबीन किया है, और 2 सेकंड 3 सेकंड में सभी लोग उपस्थित हो गए। एसएसपी साहब बहुत तेजी से संज्ञान में लिए हैं, सिटी एसपी साहब और सभी लोग आए हैं। तो आपको प्रशासन में भरोसा है? देखिए, जिस तरह से कल रात से इंक्वायरी हो रहा है वो तो बहुत अच्छा से हो रहा है, और मुझे आशा है कि अपराधी बहुत जल्द का खुलासा होने वाला है, क्योंकि सारे चीज सीसीटीवी कैमरा में कैद है। और जिस तरह से इंक्वायरी हो रहा है, उम्मीद है, आशा है, और हम इतना ही कहेंगे कि अपराधियों को जल्द से जल्द जो भी चीजें हैं सामने खुलासा किया जाए, ताकि स्पष्ट हो कि ऐसा कौन व्यक्ति है, कहां से आया, क्यों आया, मंशा क्या था, और ऐसे अपराधियों को अंकुश लगाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जी संजू जी, चुनाव का चूंकि अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रहा है, ये 4 तारीख तक चलेगा। आप खबर यह है कि आप भी मेयर प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, तो आप नामांकन कब करेंगे? इस विषय पर भैया आप सभी लोगों से जरूर इस पर चर्चा होगी और इस बारे में जरूर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आपने चुनाव लड़ने की इच्छा तो पार्टी को भेजा है? जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस पर काम किया गया है। आज आपकी पार्टी नाम की घोषणा करने जा रही है। अगर मान के चलिए कि अगर किसी के नाम पे घोषणा कर दी, तो उसमें आपका अगर नाम रहता है या नहीं रहता है, तब आप क्या करेंगे? हमने तो स्पष्ट कर दिया कि जो प्रक्रिया है उसको हमने दिया है, अब उस पर आगे निर्णय सबको लेना है, और अगर कुछ भी ऐसी बातें होंगी तो जरूर आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आपके समर्थक कह रहे हैं कि संजू जी की तैयारी है कि 4 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। देखिए, अभी जो लोग आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से ये मानना होगा कि जो कल रात की घटना हुई है, लोगों को इस चीज का एक हमारे परिवार से या हमसे लगाव है, और लोग अभी उस चीज को जानने आए हैं कि आखिर ऐसी क्या घटना घटी है कि यहाँ इस तरह का बात सामने आया। और ये सारे लोग अभी, चूंकि हम सभी लोगों से मिले भी नहीं है, और ये लोग अभी ये चीज हालचाल जानने, हमारा विधायक जी का हालचाल जानने के लिए आए हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये तो धनबाद में सी मिशन परिवार से एक गहरा लगाव है यहाँ के लोगों का, और स्वाभाविक है कि इस घर पे अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी आती है समस्या, कोई आंच भी आती है, तो पूरा धनबाद जो है स्तब्ध हो जाता है। और यही कारण है कि एक बमबाजी की खबर जैसे मिली है, उसके बाद जनसमूह किस प्रकार से आप सामने नजर आ रहा होगा कि तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए, चिंतित हो गए। खासतौर पे जनता मजदूर संघ के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो बहुत परेशान हुए हैं। और अब बातें जो है वो यही हो रही है कि सी मिशन परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। पूर्व विधायक संजीव सिंह की सुरक्षा को लेकर भी जो है एक चिंता है, सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि कुछ जो दुश्मन होंगे वो भी उतना ही सक्रिय होंगे। ऐसे में इनके खतरा को देखते हुए प्रशासन को मुकम्मल इंतजाम करना चाहिए। सहयोगी राणा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ 18 धनबाद।